नासिक में एक बाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेहरमती करी, जिसके बाद महाराष्ट्र का जो माहौल था काफ़ी ख़राब हुआ था। हमने देखा कि महाराष्ट्र के नासिक में कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे गुस्से की लहर थी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में बाबा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो कराई गई। अगर बात कर ले मुंबई के, तो मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सुन्नी बड़ी मस्जिद के जो ट्रस्टी हजरात थे उन्होंने आज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में आके एक कंप्लेंट दर्ज कराई और कहीं ना कहीं जो स्वामी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है और इस उम्मीद से करवाई है कि आने वाले वक्त के अंदर उस बाबा को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाएगा कि आइंदा ये जो आप जो बेहरमती होती है, कोई भी मज़हब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी मज़हब की बेहरमती की जाती है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये एफआईआर दर्ज कराने का मकसद ये है कि रामगिरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जैसे कि इससे पहले नुपुर शर्मा ने की थी, इससे पहले एक एक्स मुस्लिम शख्स ने की थी जो उत्तराखंड का लगभग था। उसके ताल्लुक से भी इसी तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशन लेके सीपी के पास गए थे और यही दरख्वास्त की थी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कोई हरकत ना हो। हमारे एक चीज़ एहसास होता है, ये समझ में आता है कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की गई होती तो वो एक्स मुस्लिम शख्स भी इस तरह की हरकत नहीं करता। एक्स मुस्लिम के खिलाफ भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, अगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई होती तो आज ये रामगिरी शख्स ने भी इस तरह की हरकत नहीं की होती। अभी हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि शायद मुंबई पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये नासिक शहर में ये हादसा हुआ है, महाराष्ट्र का ये मामला है और हमको उम्मीद है कि मुंबई पुलिस और ये महाराष्ट्र सरकार जो है कुछ ना कुछ करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग ने एप्लीकेशन लेके हमारे इलाके के लोग जिम्मेदार सब, एडवोकेट खालिद अंसारी, एडवोकेट फारूक शोलकर और हम सब मिल के यहाँ पर सीनियर साहब से मुलाकात की और सीनियर साहब को दरख्वास्त दी कि भाई इसके खिलाफ सख्त से सख्त एफआईआर ली जाए। तो बड़ी हमको बड़ी उम्मीद थी नागपाड़ा से और वो सीनियर साहब ने तुरंत एफआईआर हमारी ले ली। और अब हमको आगे हम ये कमिश्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि कमिश्नर साहब इसके सख्त रामगिरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि दोबारा कोई रामगिरी इस तरह का हरकत ना करे। क्या कहेंगे, सीएम का स्टेटमेंट आता है नासिक के अंदर कि कोई भी स्वामी को कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा और मतलब उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे, कैसे देखते हैं सीएम के बयान को? नहीं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक सीएम जो है वो किसी एक मज़हब का नहीं है, सभी का है। अगर वो सीएम है तो हमारे भी सीएम है और उनके मुंह से इस तरह की बातें हमको बिल्कुल सही नहीं लगती है। ये हमारे दिल को ठेस पहुंची है और अभी भी वक्त है कि सीएम साहब अपनी गलती को सुधार लें। क्या मकसद था और क्या क्या वजह? हमारे सारे लोगों का मकसद ये था कि जिस खबीस ने, रामगिरी ने हमारे नबी मुकर्रम की शान में बहुत ही ख़राब टिप्पणी की थी, उसको सज़ा दिलाने के लिए, उसको अरेस्ट करवाने के लिए एफआईआर की खातिर हम लोग अपने इलाके नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में आए। एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर माशाल्लाह यहाँ के ठाकुर, सीनियर ठाकुर जो हैं बहुत ही काबिल इंसान हैं, अच्छे इंसानों में से हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ फ़ौरन उस पर अमल किया और कहा कि आप लोगों को एफआईआर मैं आज दूंगा। हम लोगों ने पहले मेमोरेंडम दिया था, एडवोकेट खालिद और हमारी कल रात में 8 बजे बात हुई थी। 8 बजे बात होने के बाद हम सारे लोगों की, सारे ग्रुप की पूरी साइन लेके वो मेमोरेंडम ला के जब इनको 6:30 पौने 7 बजे के करीब यहाँ दिए, इन्होंने देखा, पढ़ा और इन्होंने फ़ौरन वादा किया कि मैं आपकी एफआईआर लूँगा और लेके उन्होंने 10:30 बजे एफआईआर मेरे हाथ में दे दी। सबसे पहले तो ये जो सारे लोग जो जमा हुए थे वो मदनपुरे के काफ़ी तादाद में लोग थे, जो हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया कि हम लोग नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ पर जो कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई बहुत बेहतर तरीके से होगी और जो उम्मीद से आए थे हम लोग यहाँ पर एफआईआर कराने की, उस हिसाब से हमारी जो है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर का नंबर है 803/2024 और जो सेक्शंस लगे हैं BNS 2023 के 196 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, 197 सबसेक्शन 1 क्लॉज D, 299, 302, 352, 353 सबसेक्शन 1 क्लॉज B, 353 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, 353 क्लॉज सबसेक्शन 2, इसके तहत जो है मामला दर्ज हुआ। और जैसे कि अभी आपने पूछा कि सीएम साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन देखो एक
संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स से इस तरीके की स्टेटमेंट की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर जो चीज़ें है, जो कानून है, हमको कानून की प्रक्रिया से चलना पड़ेगा और जो कानून की प्रक्रिया थी उस हिसाब से जितने भी बम्बई के जो शहर के जो मुसलमान थे उन्होंने शांति बनाए रखी और कानून पे भरोसा करके अलग अलग इलाकों के पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में वो लोग वहाँ गए और वहाँ उन्होंने अपनी रिटर्न कंप्लेंट करी, एफआईआर कराई। उसी कानून का हम लोग जो भरोसा रखते हुए आज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में आए और अब उन लोगों ने उस कानून के जो अमलियात है, जो एफआईआर करने की प्रक्रिया है, उस पर भरोसा रखते हुए हम लोगों ने एफआईआर कराया और ये उम्मीद से एफआईआर कराई है कि मुंबई पुलिस इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है संज्ञान लेगी और इसके ऊपर जो है कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम एडवोकेट खालिद अंसारी है।